विल डू द रिवीजन ऑफ लेफ्ट पार्ट ऑफ लेक्चर 5। तो लेक्चर 5 में हमने इससे पहले तक का सब रिवाइज कर लिया था। यहाँ पर तो एक एम मास की बॉडी वी वेलोसिटी से आगे जा रही है और एक स्ट्रिंग से एम मास लटका हुआ है रेस्ट पे, और यहाँ पर ई है 0। ई मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अभी आगे हम कोलिजन वाला पार्ट पढ़ेंगे, उसमें हम अच्छे से समझा देंगे। जब ई इज इक्वल टू 0 होता है तो कोलिजन के बाद दोनों बॉडी चिपक के कॉमन वेलोसिटी से चलती है। इतना अभी आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि वी नॉट बताओ सो डेट स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। सो डेट स्ट्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल कि मतलब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो मैं इधर आपको रफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यही क्वेश्चन था कि हमारा एम मास वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, एक स्प्रिंग से मास एम लटका हुआ है और ये रेस्ट पे है, ये इज इक्वल टू 0 है। तो हमें बी नॉट बतानी है मिनिमम, सो डैट ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाए। कोलिजन के बाद ये दोनों चिपक जाएंगे, मतलब लाइक दिस। तो ये पूरा टोटल 2m मास हो जाएगा इसका, और ये वी डैश वेलोसिटी के साथ चलेंगे। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि तो वी डैश कितनी होंगी। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो एम इंटू, वो इसलिए लगाएंगे क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एम इंटू वी नॉट प्लस एम इंटू 0, क्योंकि ये वाला पार्टिकल पहले रेस्ट में था, बाद में दोनों 2m इंटू वी डैश वेलोसिटी के साथ चले। यहाँ से वी डैश वी नॉट बाई 2 आ गई है। ठीक है, तो हमने देखा था कि स्ट्रिंग के, मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन के पार्ट में बताया था कि ये हॉरिजॉन्टल मतलब ये लाइक दिस, ये अभी ऐसे स्ट्रिंग तो यहाँ पर कब पहुँच जाए, ऐसे कब हो जाए, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला केस होता है। मतलब ये यहाँ से लटका हुआ है यहाँ से, तो ये यहाँ से यहाँ पर ऐसे कैसे कब पहुँच जाए, तो यहाँ पर कितनी वेलोसिटी दे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो वो हमने पढ़ा था कि लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जब √2gr के बराबर होती है तो ये हॉरिजॉन्टल आ जाता है। तो अब हम वी डैश को हम √2gr अगर ये स्ट्रिंग की लेंथ r है तो 2gr रखेंगे, 2gr को कल रखेंगे वी नॉट बाई 2 के। तो यहाँ से वी नोड हमारी आ जाएंगी, यहाँ से ये 2 इधर चला जाएगा तो अंडर रूट में 4 आ जाएगा, फिर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 4 इंटू 2 तो √8gr। तो वी नोड हमारी आ गई √8gr। मतलब अगर ये वी नोड √8gr होगी तो ये पार्टिकल इसके कोलिजन के बाद हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल होने के लिए लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √2gr होनी चाहिए। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पढ़ रखा हो, बहुत कोई सिंपल क्वेश्चन है। फिर इसका जो इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो ये है कि फिर अब वी नॉट वेलोसिटी तब बताओ जब ये कंप्लीट कर ले वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इस बार हम वी नॉट बाई 2 को √5gr के को रख देंगे, यहाँ से रखेंगे तो हमारा यहाँ से वी नॉट √20gr आ जाएगा। तो बस आपको √20gr जब ये वर्टिकल वी नॉट कितनी होनी चाहिए सो डैट ये कंप्लीट कर ले वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उस केस में √20gr होगी और हॉरिजॉन्टल। तो आपको बस कॉमन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, दोनों को कोलिजन करवाना है, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन से ये वी डैश और जो कंडीशन दे रखी है हॉरिजॉन्टल के लिए मिनिमम लोएस्ट पॉइंट में मिनिमम वेलोसिटी √2gr होनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो मिनिमम पॉइंट पे वेलोसिटी √2gr होनी चाहिए। अब हम यही था, आप देख लीजिए, नोटबुक से भी देख सकते हैं और ट्राई भी कर सकते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, इसमें एक स्प्रिंग है जो एक ब्लॉक से अटैच है और ये कंप्रेस किया हुआ है पहले से, मतलब तो हमें मिनिमम कंप्रेशन बताना है, मिनिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, मिनिमम कंप्रेशन सो डेट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। तो मैं पूरा केस आपको यहाँ से, जैसे ये स्प्रिंग है एम मास के ब्लॉक से अटैच है, पहले से एक्स कंप्रेस है फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, और फिर हमें यहाँ पर एक
मास लटका हुआ रखा है एक स्ट्रिंग से, E0 है, मतलब ये ब्लॉक इससे जब कोलिजन के बाद चिपक जाएगा, ये मतलब है E=0, मतलब कोलिजन के बाद चिपक के चलेंगे दोनों बॉडी। अब देखिए पहले से यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ पर इससे अटैच नहीं है, बंधा हुआ नहीं है ये ब्लॉक, ये मैक्सिमम वेलोसिटी आती छोड़ देगा इसे। तो माइनस देखिए स्प्रिंग का एक्स फाइनल ये नेचुरली लेंथ पे आएगा और इनिशियल कंप्रेशन x² है नेचुरल लेंथ से। तो हमने स्प्रिंग का फॉर्मूला तो पढ़ा था वर्क एनर्जी में, -12 के एक्स फाइनल का होल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का इस होल स्क्वायर, वही लगा दिया यहाँ पर। वो किसके इक्वल होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी ये बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, इनिशियली ये रेस्ट पे था तो वो 0 फाइनल नेचुरल लेंथ पे मान लीजिए आया तो इसे v वेलोसिटी मिली, तो फाइनली ½ mv² -0 इनिशियल काइनेटिक। तो यहाँ से हमारी वो v वेलोसिटी निकालेंगे तो x/√k/m होगी, हाफ से हाफ कट जाएगा और ये k×x²/m और तो k/m और x के बाहर आ जाएगा। जब वेलोसिटी का अंडर रूट लेंगे, v² का अंडर रूट लेंगे तो वेलोसिटी हमारी यहाँ से ये आई x√k/m। तो फिर यहाँ से फिर यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन विक्शन है नहीं, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता जाएगा, इससे टक्कर कर लेगा, टक्कर के बाद दोनों मिल जाएंगे, मतलब ये पूरा 2m बॉडी बन जाएगा कोलिजन के बाद, ये जैसे लाइक दिस ए मास और ए ब्लॉक। तो इसकी फिर यहाँ पर v' वेलोसिटी मीन्स आ गई। तो हमें ये पूछिए, हमसे ये पूछा कि मिनिमम कितना कंप्रेशन करे ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर ले। तो पहले तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, पहले ब्लॉक की वेलोसिटी m × v है